चलते चलते जहां आ गए हैं हम, यही है यारों हमारा आज का डेस्टिनेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष और अभी आपने देखा आसमान में उड़ान भरता हुआ एक विमान। और वैसे ही इस सफर पर हम आ चुके हैं एक खास स्थान पर जिसका है कुलधरा नाम। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी दिखाया था दुनिया की सबसे भूतहा जगहों में से एक और हमारे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ किले को, और आज दिखाने आया हूं एक और प्लेस जिसका नाम है कुलधरा। क्या है इसकी स्टोरी, क्या है कहानी, ये पता चलेगा आपको अंदर जाकर। तो चलिए चलते हैं अंदर। अंदर कैसे चले, मेरे साथ में जो आया उससे तो मिलिए पहले। और मेरे साथ में आई है मेरी कजन नेहा। मेरा नाम नेहा है, जैसे कि आप जानते हैं, और जैसलमेर सीरीज का ये हमारा लास्ट व्लॉग है। तो आइए ले चलते हैं आपको कुलधरा की ओर। चलिए चल के देखते हैं कुलधरा को। और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार, ये देखिए। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक पैसेंजर को यहाँ एंट्री के लिए चुकाने पड़ते हैं 20 रुपए। और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं, अपने वाहन से आ रहे हैं, तो आपको 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे और जो पैसेंजर है उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। टिकट्स हमने ले ली है, लेकिन इससे पहले हम अंदर जाएं, आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ की एक और खास जगह कुलधरा के बारे में। एक खास बात बताना चाहूंगा कि मुझे इस जगह के बारे में पता चला था जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। वो एक फिल्म के बारे में था। फिल्म थी विल्सन लुइस की कालो। बेसिकली उसे डे हॉरर मूवी बनाया गया था और कहा गया था इंडिया की पहली डे हॉरर मूवी है। और उसकी शूटिंग जो हुई थी यहीं पे इस कुलधरा के अंदर ही हुई थी। इसी वजह से मुझे कुलधरा के बारे में पता चला था और मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिस चीज का योग होता है तभी वो काम होता है। तो आज वो योग आ चुका है, इसीलिए मैं नेहा के साथ यहाँ आ पहुंचा हूँ। और देखिए, ये है यहाँ का एक छोटा सा तालाब, देख रहे हैं आप। और वहां पे ये छतरियां भी बनी हुई है। ये देखिए, तो ये जो आपने तालाब देखा है, इस तालाब की मिट्टी को ही रखा गया है जो कुलधरा का प्रवेश द्वार है उसके ऊपर की तरफ। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम पद्मा राम है सर। आप कहाँ से पधारे जी? हम जी जयपुर से। जयपुर से आया। हाँ ना सही बात है सर। आपनी मारवाड़ी थोड़ी सी अलग है। हाँ, थे थोड़ी सी अलग बोलो। मैं अलग, मैं थोड़ी मारवाड़ी अलग बोला, थे थोड़ी अलग बोला। हाँ जी। तो ये कितनी दूर तक फैलेडो है गाँव? हाँ, गाँव हो जाएंगे 1.5-2 किलोमीटर के बीच में। अच्छा। इसकी जो छत है इसी के ऊपर उस तालाब की मिट्टी रखी गई है जो अभी आपने देखा। और चलिए हम चलते हैं। तो जैसे हम उस द्वार से प्रविष्ट होते हैं, सामने हमें दिखाई देता है जुरासिक कैक्टस पार्क कुलधरा का। और यहाँ पे करीबन 84 टाइप के कैक्टस बताए गए हैं। तो आइए हम भी देखते हैं। एक किस्म जो है कैक्टस की ऐसी है, दूसरी वाली ऐसी है। ये देखिए, और ये भी एक प्रकार का कैक्टस है। यह भी बहुत अनोखा सा कैक्टस है। और ये वाला कैक्टस तो बहुत ही शानदार है। इसके ऊपर बहुत सारे कांटे हैं। कांटे तो वैसे हर कैक्टस पे होते हैं, लेकिन इसमें उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक कैक्टस जो है बिल्कुल बीच में लगा हुआ है। ये देखिए, और वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुलधरा के खंडर, जहाँ पे हम जाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे है एक तालाब जो सूखा है फिलहाल। कैक्टस की खास बात यह है कि यह मरुभूमि में सर्वाइव इसलिए कर लेता है क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है।
और यहाँ पे जब मैं अंदर आ रहा था तो यहाँ के जो गार्ड हैं उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं यहाँ से कोई टहनी ले जाना चाहूँ तो मैं वो तोड़कर ले जा सकता हूँ और घर पे लगा सकता हूँ, और साल में उसे सिर्फ 1 या 2 बार पानी देने की ज़रूरत होगी। कैक्टस मैं घर में नहीं उगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लेके तो नहीं जाऊँगा, बट थैंक्स उनको कि उन्होंने ये बात मुझे बताई। मरुभूमि की शान होता है ये कैक्टस, जिसे नागफनी भी कहा जाता है। ये एक और कैक्टस, ये देखिए सूखा है ये तालाब। तो चलिए चलते हैं कुलधरा के खंडरों की तरफ, देखते हैं उन प्राचीन अवशेषों को, और वहीं पे आपको बताता हूं कुलधरा गांव की कहानी। तो दोस्तों, नेहा और मैंने जैसलमेर सीरीज के अंदर बहुत सारी जो है ना एक्टिविटीज की हैं, बहुत एंजॉय किया है, और आज ये जो है लास्ट व्लॉग है जैसलमेर सीरीज का। क्यों नेहा? जी भैया बिल्कुल। कैसा लग रहा है? काफी सारी यादें जुड़ गई हैं जैसलमेर के साथ, और लग रहा है कि बार बार यहाँ आना पड़ेगा। तो अब कार में होके सवार चलिए करते हैं सबसे पहले एक्सप्लोर कुलधरा गांव का अंतिम छोर। तो ये देखिए, ये है कुलधरा की बावड़ी। पानी का एक सोर्स होता था ये है। जैसा कि राजस्थान में बारिश ज़्यादा नहीं होती थी तो यहाँ पे बारिश का पानी है वो इकट्ठा किया जाता था, और ये जो बावड़ी है पानी इकट्ठा करने का एक तरीका हुआ करती थी। और ये जो बावड़ी है यह खास है क्योंकि यह कुलधरा की बावड़ी है। ये देखिए कितनी गहरी है ये, और इसमें उतरने की सीढ़ियां हैं यहाँ। और ये देखिए बावड़ी के पास से कुलधरा गांव का नज़ारा, टूटे फूटे खंडर चारों तरफ। ये यहाँ चबूतरे जैसा कुछ है, क्या है ये अभी देखते हैं। क्या ये कुआं है? जी हाँ, ये एक छोटा सा कुआं है। पत्थरों से इस तरीके से बनाया हुआ। तो वहां पे भी है, आइए देखते हैं। ये भी एक बहुत ही छोटा कुआं है, लेकिन इस कुएं का कैसे यूज करते होंगे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब हो सकता है इस कुएं का कुछ और यूज होता हो जो मेरा दिमाग अभी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि इतना छोटा कुआं अगर कोई बनाए अपने यूज के लिए तो वो समझ में आती नहीं है बात। और इसी के साथ में यहाँ पे बना हुआ है एक छोटा सा पिलर, इसके ऊपर जो आकृतियां बनाई गई हैं वो अभी मिट चुकी हैं। ये देखिए आप। और यहाँ पे एक और तीसरा कुआं है। खराब प्रजाति के लोग जो हैं, खराब ही कहूंगा, वो उनकी एक प्रजाति होती है कि जो यहाँ पर कांच की बोतल को फोड़कर चले गए हैं। कुछ अच्छा तो उनसे हो ना सका। ये देखिए, ये थोड़ा गहरा है कुआं, जो ऊपर से इसका मुंह संकरा है लेकिन अंदर से यह गहरा है, आप देख सकते हैं। तो वो सामने है बावड़ी, उसके बाद में है पहला कुआं, ये दूसरा कुआं और ये तीसरा कुआं जिसके ऊपर मैं अभी मौजूद हूं। तो वो जो आपने बावड़ी देखी थी उसका निर्माण तेजपाल नाम के एक व्यक्ति ने करवाया था। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ भी खंडर हैं बहुत सारे। ये जो पूरा गांव है इसके अंदर लगभग सारे मकान जो है टूटे फूटे ही हैं, और इनकी संख्या जो है वो करीबन 500 के करीब है। आपको बताना चाहूँगा कि कुलधरा गांव है, इसे भूतहा गांव भी कहा जाता था। पहले यहाँ पे लोगों की एंट्री बंद थी क्योंकि आसपास के लोग कहते थे कि ये गांव शापित है, यहाँ पे भूत रहते हैं, इसलिए सरकार ने यहाँ पे सबकी एंट्री को बंद कर रखा था। और वर्तमान के अंदर इसको एक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है जहाँ पे सब लोग आते हैं, जैसे कि मैं भी घूमने के लिए आया हूँ उसी तरीके से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, देखते हैं इस जगह को। और सरकार ने क्लियर किया है कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है। तो आप भी यहाँ पे आइए और इसको देखिए एक बार। यही जैसलमेरी पत्थर से बने हुए हैं ये मकान, और आप देख सकते हैं इनको बनाने के लिए कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थर पे पत्थर जमा कर ये मकान बनाए गए थे।
जैसा कि आप जानते हैं कि जैसलमेर एक रेगिस्तान के इलाके में स्थित है। जैसलमेर जिला जो है पूरा मरुभूमि के अंदर फैला हुआ है और उसी के अंदर स्थित है कुलधरा। तो ये जो कुलधरा का इलाका है इसमें भी पानी की कमी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे वो धीरे धीरे इस गांव को खाली करके चले गए, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसके साथ में ही एक कहानी भी प्रचलित है, वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ के जो पहले निवासी होते थे वो होते थे पालीवाल ब्राह्मण। जी हाँ, उनको पालीवाल इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो लोग पाली से आकर यहाँ पे बस गए थे, इस वजह से वो कहलाए पालीवाल। और यहाँ के जो मुखिया थे उनकी जो बेटी थी बहुत ही सुंदर थी, और जब उसकी सुंदरता के चर्चे जो है जैसलमेर तक पहुंचे, और जैसलमेर में भी कहाँ, वहाँ के जो दीवान थे शालिम सिंह, जिनकी हवेली भी मैंने आपको बताई थी, उन तक जब पहुंची तो वो इस गांव के लोगों के ऊपर दबाव बनाने लगे, साथ ही मुखिया के ऊपर दबाव बनाने लगे कि वह अपनी बेटी की शादी उनसे कर दे, नहीं तो गांव वालों के लिए ठीक नहीं होगा। अब पालीवाल ब्राह्मणों की जो एक खास बात यह थी कि वह लोग शादी करते थे सिर्फ अपनी ही जाति में करते थे। होने में तो शालिम सिंह दीवान था, एक अच्छा खासा व्यक्ति था जिसका नाम था रियासत के अंदर, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं था, इस वजह से वो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कर सकते थे, और साथ ही कहा जाता है वह थोड़ा अच्छी नेचर का नहीं था। तो इस वजह से मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बात बताई, सबने मिलकर डिसीजन लिया, और एक रात के अंदर सारे के सारे लोग इस गांव को खाली करके चले गए, और जाते जाते शराब भी देके चले गए कि यह गांव अब उजड़ जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं बसेगा। और उसके बाद में जैसा कि कहा जाता है यह गांव धीरे धीरे उजड़ता गया, और आज जो हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं इस स्वरूप में पहुंच गया। तो ये थी इसकी कहानी जो इसके साथ में जुड़ी हुई थी। सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि यह एक भूतहा गांव नहीं है, इसको एक पर्यटक स्थल का दर्जा दिया गया है, टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, लोग घूमने के लिए आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं भी यहाँ नेहा के साथ घूमने आया हूँ। जैसे आपने भानगढ़ को देखा था वैसे ही यहाँ पे भी टूटे फूटे मकान हैं। ये क्या है अभी पता नहीं लग रहा है इससे। ये देखिए वहां से इसके अंदर आने का रास्ता है, क्योंकि ये दीवार टूटी हुई है इसलिए हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, न तो यहाँ वाले मकानों की छत है और न ही वहां सामने आप जो देख रहे हैं खंडरों का समूह, वहां पे उन पे भी किसी की छत नहीं है। यहाँ से पत्थर गिर चुके हैं सारे के सारे इसके अंदर। ये इंटरकनेक्टेड हैं ये सारे के सारे कमरे। तो चल नेहा, करें एक्सप्लोर कुलधरा को। जी भैया। वैसे भानगढ़ जाने का मौका नहीं मिला तुझे, लेकिन कुलधरा देख पा रही है। जी जरूर, और ये हॉन्टेड प्लेसेस में शुमार है, तो देखते हैं। अरे अब हटा दिया है सरकार ने, उस बात को खारिज कर दिया है, ये पुरानी बात हो गई है। अच्छा, थैंक्स फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। काफी लोग आ रहे हैं यहाँ घूमने के लिए, और बच्चे भी हैं, तो सोच लीजिए भूत कहाँ होगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है यूं ऐसे लिखी हुई है, तो आपको वैसे गाइड की जरूरत भी नहीं है। ये देखिए, इससे मेरी नॉलेज थोड़ी सी सही हो रही है। इसमें लिखा हुआ है 84 विलेजेस थे यहाँ पे कुलधरा के चारों ओर, और वही सलीम सिंह का ही जिक्र है इसमें भी। और ये बना हुआ है यहाँ का नक्शा। सामने दिखाई दे रहा है एक मंदिर। बेसिकली ये जो कुलधरा गांव बसा हुआ है, इसमें जो मंदिर बना हुआ है इसके चारों तरफ ही बसा हुआ है, सेंटर के अंदर ही मंदिर है। और ये जो दीवार देख रहे हैं आप, इसके ऊपर गोबर और मिट्टी का लेप किया गया है। और गोबर मिट्टी के लेप से होता क्या है कि जो मकान जो है उसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो काफी कम रहता है, गर्म नहीं होता। और राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, तो यह टेक्निक अपनाई जाती थी प्राचीन समय से ही। ये देखिए, यहाँ बीच में एक छतरी बनी हुई है, और ये रहा मंदिर। तो सबसे पहले चलते हैं मंदिर के अंदर। ये लीजिए, हम हो चुके हैं इसमें दाखिल।
कुछ एक पत्थरों के ऊपर कलाकारी भी है। ये देखिए, दुनिया के सबसे बड़े प्रेमियों ने अपने नाम यहाँ पे लिख डाले हैं। हर जगह ऐसे कुछ ना कुछ लोग होते ही हैं। तो पहुंच चुके हैं इस मंदिर के शिखर पर। देखिए, आप यहाँ से पूरे गांव का नजारा देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर यहाँ पे गांव के सेंटर में ही बना हुआ है। और ये है इसका खास झरोखा है। जी हाँ, यहाँ से भी आप गांव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ जो गाड़ियाँ देख रहे हैं वहीं पे है वो बावड़ी। और देखिए, यहाँ छत के अंदर जो है लकड़ियों का प्रयोग किया गया है और उसके ऊपर मिट्टियाँ और मसाला जो होता था वो भरा जाता था और दीवारों के ऊपर वही लेप किया गया है मिट्टी का। ये देख सकते हैं आप। और ये है मंदिर के नीचे वाला हिस्सा। ये देखिए, अंधेरा है यहाँ, बहुत थोड़ी रोशनी आ रही है उस झरोके से। यहाँ पे बना हुआ है एक हिरण और एक शेर है। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, अंदाजा तो शेर का ही लग रहा है। छत है वो सिर्फ यहाँ पे ही मौजूद है। इससे जैसे ही हम बाहर आएंगे छत को गायब पाएंगे। हेलो, अभी तेरे को बता दिया कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, इसीलिए आराम से अकेले घूम रही आगे जाके हैं। तो दिल को संतुष्टि मिल गई है। इस जगह यह पूरा का पूरा एक बड़े हॉल जैसे लग रहा है। वो आने के लिए दरवाजा होता था वहाँ पे और ये पूरा का पूरा एक मुख्य हॉल होता था। इसके आगे बाद में दूसरे कमरे बने हुए हैं उस तरफ। तो हो सकता है यह वाला हिस्सा कोई बड़ा मकान जो होता है उसका रहा हो, हवेली का रहा हो। भानगढ़ के जैसे यहाँ भी इंटरकनेक्टेड ही हैं ये सब, एक से जुड़ा हुआ दूसरा कमरा। ये देखिए, बाहर निकलने का एक रास्ता ये हो गया और इस तरफ दूसरे कमरे हो गए। एक कमरे का रास्ता ये हुआ और यहाँ से आप आगे पहुँच गए। इस तरफ क्या है ये भी देखते हैं। घर तो है ही सारे। ये तेरा घर, ये मेरा घर। हाँ, सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर दरवाजा दिखाई दे रहा है हमें, जो अभी तक और कहीं पे नहीं दिखा था। चलो नेहा, अंदर तो चलो, कोई भूत नहीं है। मिट्टी से लिपा हुआ घर है। हाँ, ऊपर छत लकड़ियों से बनाई गई। ये देखिए, ततैयों ने भी अपना घर बना लिया है, वास्प। और यहाँ भी छत को सपोर्ट दिया गया है लकड़ी के टुकड़ों द्वारा। ये देखिए, और यहाँ भी है छोटा सा एक आला, सामान रखने की जगह, जिसे राजस्थानी में बोला जाता है आला। चलिए चलते हैं। यहाँ भी आपको विनम्र बन के ही निकलना पड़ेगा। अगर दिखाएंगे तो आपका सिर टकरा जाएगा, क्योंकि दरवाजे की ऊंचाई है वो कम है। क्या नेहा? वैसे भी पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि आप विनम्रता से ही पेश आएं। फिर भी अगर नहीं माने तो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। ये मंदिर दिखाई दे रहा है आपको और इस तरफ हम बढ़ रहे हैं अभी। और यहाँ पे रखी हुई है एक टूटी फूटी गाड़ी। ये देखिए, पहिए के ऊपर भी कलाकारी है काफी। ये देखिए आप, गाड़ी मौजूद है लेकिन इसमें लगने वाला ऊंट या बैल गायब है। ऊंट या बैल की बात क्या करें, यहाँ पे रहने वाले लोग ही गायब है, तो ऊंट और बैल को तो गायब होना ही होना था। लेकिन अपने आप में एक खास बात है कि एक रात के अंदर सारे के सारे लोग घर खाली करके चले जाएं, तो इसका मतलब उनके अंदर यूनिटी कितनी तगड़ी थी
क्योंकि जो कहानी के अनुसार है, मुखिया की बेटी के ऊपर सलीम सिंह का मन आया हुआ था, लेकिन मुखिया के सपोर्ट में बाकी के सारे लोग भी इस गांव को खाली करके चले गए। तो यह बताता है उन लोगों में आपस में कितना प्यार था। और यहाँ पे दीवार पे बना हुआ है एक और हिरन। यह उस वाले हिरन से डिफरेंट है और ज्यादा अच्छा है। और इस तरफ कुछ नहीं बना हुआ है। चलिए, यहाँ है सीढ़ियां, दूसरी तरफ कुछ ऐसा है। पुराने मकान और हवेलियां जो हैं बेसिकली वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बनते थे, शिल्प शास्त्र के नियमों का पालन किया जाता था। इसी वजह से जो घर होते थे या हवेली होती थी उसके अंदर बीच के अंदर चौक हुआ करता था, और इस घर का चौक ऐसा है। सबसे पहले चलते हैं इस कमरे की तरफ, और इसकी दीवारों पर भी न जाने क्या क्या लिखा हुआ है। और एक तो मेरे नाम वाला भी बंदा है जिसकी पिटाई होनी चाहिए। ये देखिए, मेरे नाम को बदनाम कर रहा है कोई, और यहाँ पे जो है मात्रा भी गलत लगा के गया है, उसके मार्क्स कटने चाहिए। ये देखिए, मतलब बच्चों के नाम रखने हो ना तो आप इस दीवार को ही देख लीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है नेहा इधर? ये भी वैसा ही एक कमरा है, कमरा है वाला कमरा। ओके, और इसका दरवाजा देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है अभी आपको पता लगेगा। ये देखिए आप, इसका दरवाजा कितना छोटा है, यानी कि मैं अकड़ में तो इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता हूं। इसमें दाखिल होने के लिए मुझे विनम्र होना पड़ेगा, ऐसे यूं झुक के ऐसे ही आना पड़ेगा। और यहां पे भी है सिर्फ नाम ही नाम बेशुमार। ये क्या होता था कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या यह है? पुरानी टॉयलेट सीट हुआ करती थी ऐसी, अंदाजा लगा रहा हूं मैं। अब देखते हैं रूफटॉप नजारा। काफी बड़ी छत है ये नया है। तो ये देखिए, यहां से चौक को ऊपर से, और ये नाले बने हुए होते थे बारिश के पानी को नीचे ले जाने के लिए। वैसे इस इलाके में बारिश कम ही हुआ करती थी, पानी की कमी थी, इसीलिए तो इस गांव को खाली करके चले गए थे। लेकिन फिर भी बनाने में व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, इस बात का उन्होंने खास ध्यान रखा था। और वो रहा मंदिर जिसकी छत पर हम थोड़ी देर पहले थे। चलिए चलते हैं नीचे। और ये है मंदिर का पिछला हिस्सा। यहाँ के जो पत्थर हैं वो काफ़ी स्मूथ बना दिए गए हैं, सरफेस को बहुत अच्छा कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है वही रफ स्टोन्स लगे हुए हैं। और ये वो झरोका जिसमें हम थोड़ी देर पहले थे। तो कुलधरा घूमते घूमते अब मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, इसलिए यहाँ बैठ गया हूँ। और बैठ गया हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना अब कुछ खास काम कर लिया जाए जो हम हमेशा करते हैं, और वो है हमारा वर्ड गेम सेगमेंट। तो यहाँ पे आके कुलधरा देखकर मुझे वैसे तो थोड़ी खुशी हो रही है कि यह जगह मैं देखना चाहता था, इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन ये जो दुर्दशा है यहाँ की, इसको देखकर मैं थोड़ा सा दुखी हूँ और मेरे दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। इसीलिए आज जो मैं आपको वर्ड देने वाला हूँ वो वर्ड है दर्द। और आपके लिए जो गाना है मेरा वो यही है कि दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने दर्दे दिल। तो ये था मेरा सॉन्ग। अब आपका जो सॉन्ग है दर्द वर्ड वाला, वो आपको कमेंट में लिखना है और मुझ तक पहुंचाना है। आपका वो सॉन्ग दर्द से स्टार्ट हो, दर्द वर्ड से स्टार्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस उस गाने की लाइन के अंदर दर्द वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब हो चुका है वक्त हमारे इस ब्लॉग की क्लोजिंग का। हमारी ये जो जैसलमेर सीरीज है वो यहीं पे होती है समाप्त। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा नेहा के साथ में। दोनों भाई बहन ने हमने खूब मस्ती की, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जब आएंगे इस एरिया के अंदर, इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको भी ऐसे ही खुशी होगी। तो अगर ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करके पहुंचाने अपने विचार मुझ तक, और शेयर करना है आपको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ।
पहली बार इस व्लॉग के थ्रू जो इस चैनल पर आए हैं उनको सब्सक्राइब बटन को हिट करना है, बेल आइकन को दबाना है और सेलेक्ट करना है ऑल वाला ऑप्शन। इससे होगा ये कि जो भविष्य में जो भी नए व्लॉग्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।